वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 का पार्ट 1 आपको हमारी टीम ने कल दिखाया था। आज उसी सिलसिले में हमारी टीम वापस से आरिफ फाउंडेशन के दूसरे फाउंडर शब्बीर अहमद खान उर्फ रेहान साहब से बातचीत करने के लिए आई है। उनका सोच को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आखिर आरिफ फाउंडेशन या फिर आरिफ फाउंडेशन के फाउंडर्स, जो 2 फाउंडर्स हैं, वो हर तरह के एंटी ह्यूमैनिटी बिल और एंटी ह्यूमैनिटी एक्टिविटी के खिलाफ में क्यों लड़ने सामने आ जाते हैं हमेशा। तो शब्बीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप लोग आने वाले दिनों में 13 तारीख को एक धरना करने वाले हैं। इस धरना करके क्या फ़ायदा आवाम को परेशानी के अलावा? अभी आपने अस्सलाम वालेकुम, आपके जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनको मेरा नमस्ते और आदाब। जैसा कि अभी आपने बोला था कि हम लोग एंटी जो वर्ड आपने इस्तेमाल किया है उसका रीज़न ये है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ में जब लड़ाई होगी तब तक आरिफ फाउंडेशन के फाउंडर एंड सेक्रेटरी खड़ा रहेंगे। क्योंकि जब जो परिस्थिति अभी जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आप इससे पहले देखे होंगे कि फ़लस्तीन पर किस तरह मासूम बच्चे को मार दिया गया। उसके लिए भी हम लोग प्रोटेस्ट किए क्योंकि वो इंसानियत से बाहर था। फ़ायदा क्या हुआ प्रोटेस्ट करके? फ़ायदा ये है कि हम लोग ने पूरे आवाज़ से हम लोग पूरे गौर फिक्र किए थे, अपने जो सरकार है उस तक आवाज़ बुलंद किए थे। ये बुलंद ताकि यूनो में जो बैठे हुए जितने भी जो जहाँ पर पूरे सेटअप चलते हैं उन लोग तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचे और ये जंग को रोक दिया जाए। तो कुछ समय के लिए ये जंग को रोका भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा कि फिर से ये जंग चालू हो गया तो बहुत अफसोस लगता है कि आज मासूम बच्चा को मार दिया जा रहा है। ये बहुत तकलीफ़ का बात होता है। दूसरी ये बात है कि अभी जो वक़्फ़ के ऊपर में जो चर्चा चल रहा है, वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल एक्ट जो 2025 में पास हुआ है, इसका मैं निंदा करता हूँ। निंदा करने के कारण मेरा ये है क्योंकि जो बिल पास किया गया है उस बिल में जो एक्ट, जो कानून, जो धारा बनाया गया वो सरासर गलत है। ये किरण रिजवी साहब ने बोला था कि मैं माइनॉरिटी का रखवाला हूँ, मैं मुसलमान के लिए ही ये बिल को लाया हूँ, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि जो लास्ट फाइनल जो रिज़ल्ट आया था, जो बिल में जो लिखा हुआ था वो सरासर गलत है। उसमें ये बताया गया है कि एक मुसलमान अगर 5 साल तक नमाज़ पढ़ता है या एक मुसलमान को जस्टिफाई करने का उनका किरदार नहीं है। क्योंकि अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मेरे रब मुझे देख रहा है। इसका कोई सर्टिफिकेट लेके मैं गला में लेके सर्टिफिकेट घूमूंगा नहीं कि मुझे 5 साल मैं नमाज़ पढ़ा हूँ तो मुझे मेरा ये हकूक़ चाहिए, मेरा मुझे ये अवार्ड देना है। तो ये मैं लड़ाई जो लड़ा हूँ अपने कौम के लिए, अपने अहलो हलाल के लिए, अपने कौम, अपने जज्बा के लिए लड़ रहा हूँ। जिस तरह हम लोगों का हकूक़ को छीना जा रहा है, हम लोग का वजूद को मिटाया जा रहा है, उस वजूद को रोकने के लिए हम लोग आरिफ फाउंडेशन के जानिब से एक धरना डाल रहे हैं ताकि वो जो दिल्ली में जो सरकार बैठे हुए हैं, बीजेपी सरकार, जिसका ना कान है, जिसका ना आँख है, जो तानाशाही का बादशाह बन बैठे हैं, उनको ये गलतफहमी है कि मुसलमान किसी से डरने वालों में से नहीं है। आप जिस तरह जो मुसलमानों के ऊपर में जुल्म इख्तियार किए हैं, ये जुल्म उस तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे जिस तक हम लोग सह सके। जिस दिन हम लोग अपने में आ गए तो इंशाअल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान का जो संविधान है उसको इस्तेमाल करते हुए आपसे लड़ाई करेंगे हम लोग। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत अच्छा, बहुत पीसफुल तरीके से आपने बात बोला है ये बात को। लेकिन एक बात बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान यानी कि 5 वक्त का नमाज जो पढ़ रही वही 5 मुसलमान है, तो उस हिसाब से उन हिंदुओं का क्या, जो पिछले 5 साल से, छोड़ दीजिए सैकड़ों सालों से तपस्या नहीं किए हैं? तो इसका मतलब जो है आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि कोई हिंदू के विरोधी भी ऐसा बिल पास हो सकता है कि 5 साल लगातार अगर आपने तपस्या नहीं किया तो आप हिंदू नहीं हैं, आपकी भी घर जो है लूटी जाएगी, आपकी भी ज़मीनें खींची जाएगी। शान भाई, आपने बहुत खूब कहा है। मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन किए, ये सबका जिगर नहीं है ये क्वेश्चन करने का। ये आज हम लोगों का वजूद की बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद में आपने कुछ दिन पहले भी देखा कि दलित के लिए भी उनका जगह को छीना जा रहा था। दलित के लिए भी कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था। हम लोग अपने घरों में बैठे हुए सो रहे थे। आज जब हम लोग के वजूद की आई तो आज हम लोग को लग रहा है कि किस तरह हम लोग को घर से निकाला जा रहा है। ये भारत
जो हम लोग का हक है, जिस भारत को आज़ादी दिलाने में 5 संगठन ने आज़ादी में लड़ाई किए थे, उस संगठन का मैं नाम बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आप ये सुनिए, ये जमाती उलमा हिंद जो मौलाना महमूदुल हसन खिजवी, मौलाना महमूदुल हसन जो फाउंडर थे, उसके बाद दूसरा में आ जाइए खुदाई खिदमतगार, ये दूसरा ऐसे है जो आज़ादी के आज़ाद हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने में अपना कीमती वक्त और जान माल अहल दिए थे। उनका नाम था खान अब्दुल्ला गफ़ार खान। ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो 1929 में अल्लाह बख्श ने इनका फाउंडर रहे हैं और ये लीड कर रहे थे। जब जलियांवाला बाग में लड़ाई हुआ था तो ये मुसलमान के यही अल्लाह बख्श थे जो हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए 14,000 सैनिक अपना कुर्बान किए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा, पर ये इन सारे मुसलमानों का जिन्होंने फ्रीडम फाइटर का भूमिका सिर्फ नहीं निभाया, आज के डेट में हम लोग चैन अमन का सुकून का जो सांस लेते हैं, इनके बदौलत लेते हैं। लेकिन इन सबों का कब्र कहाँ पर हुआ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान? ये तो सोचने वाली उन सरकार को था जिन्होंने वक्त को लाने से पहले ये सोचना चाहिए थे। जो देश में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे प्रेसिडेंट, कलाम जो हम लोग के जो कलाम साहब थे, जिन्होंने अपना ज़िंदगी को एक गरीब व्यक्ति को ऊपर में सौंप दिए, ये हिंदुस्तान के लिए गौरव का बात है। लेकिन आज हम लोग कहीं और भटके हुए हैं। ये जो सियासत है, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छेड़ा जा रहा है, जानबूझकर ये लाया जा रहा है ताकि जो ट्रेफ 20% टैक्स लगा है और जो मुद्दा से भटकाने के लिए ये सब वक़्फ़ बिल और हिंदू मुस्लिम को लाया जाता है, ताकि हिंदुस्तान के लोग को ये जागरूक ना हो कि ये पुराने कंट्री में चल रहा क्या, ये देश की महंगाई में हो रहा क्या, ये सब बेखबर रहे, ताकि कोई नहीं पता, ये लोग आपस में लड़े, आपस में लोग कटे मरे, हम लोगों को राजनीति सीखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज आपने जो क्वेश्चन किया है मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनकी कब्र कहाँ है। इनकी कब्र में आज जो कब्र है, शान भाई एक बात बताइए, आप ये बताइए कि जिनका कब्र वहाँ पर है तो वो क्या सोचते होंगे, जिनकी जो कब्र है तो वो सवाल सीधा है, क्या इनका कब्र का मिल्कियत ये खुद है या फिर उसमें भी जो है मोदी जी का ठप्पा लगा है? तो यानी कि मोदी जी तो अभी तो जो फ़िलहाल है, जो कब्र में बैठे हुए जो सोचते होंगे, जो कब्र में हैं, वो सोचते होंगे कि आज ये कब्र हमारी है कि ये मोदी जी की है, जागीर है। ये मोदी जी जो जागीर बना रहे हैं, जिस तरह से वो बिल को लाए हैं, ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए था, जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने में अपना योगदान दिए, बलिदान दिए। लेकिन आज मुसलमानों को बोलता है कि ये तो ना आज़ादी के लड़ाई में थे, ना ये कहीं थे। मुसलमान आज 50 करोड़ तादाद में हैं, एक मेजॉरिटी में हैं। इंसान अब तो हम लोगों को अपनी हक़ की लड़ाई लड़ना चाहिए और अपना ये जो हक़ का लड़ाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत हो गया है जुल्म सहना, बहुत हो गया हम लोग को जुल्म सहना। अब अपनी आवाज़ को है बुलंद करना। किससे कैसे बुलंद करेंगे? हम लोग अपने कानून के संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है, उसको इख्तियार करके उस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हम लोग हक़ की लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग फतेह पाएंगे। भीमराव के जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, जिसको आप हथियार बनाकर अपनी लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे हैं पीसफुली। शान भाई, आप तो मोदी के भक्त हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि आप मोदी के नहीं। हमारा चैनल का नाम सेक्युलर इंडिया न्यूज़ है, तो हमारे काम ही है सेकुलरिज्म को प्रमोट करना है। सेकुलर तो सभी बोला था। अभी आप देख लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू और आपका ये क्या नाम है उनका, चिराग पासवान, ये लोग सभी तो सेकुलर बोले थे ना। तो आप अपने सामने देख लिए, ये सेकुलर बोलने से कोई सेकुलर का टैग लेके घूरता नहीं है। सेकुलर बोलने के लिए सेकुलर दिखाना पड़ता है। अगर आप बोल रहे कि हम मुसलमान का रहनुमा है, हम मुसलमान के लिए है, तो आपको उसे साबित करना पड़ेगा। लेकिन ये हिंदुस्तान वाकई में सेकुलर है। अभी जो भी बीजेपी षड्यंत्र कर रहे हैं और जो भी चल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान का अवाम जान रहा है। सिर्फ मुसलमान का ऊपर में जो
वजूद छीनने की बात नहीं है, ये हम सब की वजूद छीनने की बात है। ये हमारे हिंदुस्तान जो सनातन धर्म है उसकी भी वजूद छीनने की बात है, जो ईसाई है उसके भी धर्म छीनने की बात है। आज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 26 हम लोग को जो दिया गया है, तो उसके ऊपर में क्या चल रही है। आज मौजूदा सरकार हम लोगों को ऊपर में जुल्म कर रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने का काम कर रही है। आर्टिकल 26 में साफ साफ बोला गया कि हर रिलीजन अपने अपने धर्म को फॉलो करेगा, हर रिलीजन को अपना अपना राइट है। तो कर तो रहे हैं आप लोग, सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं, कर रहे कर तो रहे अभी हैं। आपने देखा है कि जो पढ़ा नहीं आप लोगों ने, अभी आपने देखा है जो संभल में हुआ है, एक सरकार को चाहिए था कि ड्रोन लेकर पूरे घर घर में ये करे। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि नहीं है, ये आप बताइए मुझे, आप बताइए शान भाई। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मस्जिद को बंद कर दिया गया है और बोला गया कि मस्जिद के बाहर निकलोगे कि मार दिया जाएगा, और उसके बाद में ये बोला गया कि जुम्मे के नमाज में कोई अपना छत में भी अगर नमाज पढ़ता है तो उसको अंदर कर दिया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप बताइए कि ये हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान आपको ये राइट दिया है कि आप एक आम पब्लिक के ऊपर में ड्रोन लेके आप पूरा सर्वे कीजिएगा। किस अधिकार से आप लोग ये ड्रोन लेके आप लोग सर्वे कर रहे हैं? कौन दिया आपको ये राइट? हमको बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये है? बताइए आप मुझे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपसे प्रश्न करता हूँ। ये 100 करोड़ जो आदमी है, जो आपके लाइफ में जितने व्यूअर्स हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले आप इसका सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या ये किसी तरह का जो है निरपेक्ष सरकार का ये ऑर्डर है या फिर बीजेपी गवर्नमेंट का ऑर्डर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक हुआ जनहित में जारी, एक हुआ है जनहित से दूर होने वाला अपना फ़ायदा के लिए कोई भी कानून को लाना। ये शान भाई, ये क्योंकि जनहित ही का ये है। मैं बोलूँगा जनहित का बाहर नहीं, ये जनहित में है। क्योंकि जनहित इसलिए है क्योंकि जो बीजेपी जो है, जो अपने आप को हिटलर तानाशाही जो मानते हुए आ रहे कि हम जो पास कर दिए, हम जो बोल दिए वो पत्थर का लकीर है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो हिटलर थे उनकी डेट हुई थी कैसे। ये पूरे अवाम जो आपको सरकार का जगह में तख्त ताज देते हैं, तख्त पोशी करवाते हैं, इस चीज़ को समझना चाहिए। पूरे अवाम की मेहनत से आपने सरकार बनाया, क्योंकि आपको सरकार बनाने में जितना योगदान सभी लोग ने दिया ताकि एक हिंदुस्तान का भविष्य जो 10वीं स्थान हो, 5वीं स्थान हो, वो पहला नंबर में आए। लेकिन अफसोस ये जो जनता है ये बेवकूफ़ है। ये जो जनता है ये जागरूक नहीं हुए हैं। आज इसके वजह से आज हम लोगों के ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म और सितम की वाहवाही लूटी जा रही है, और ये बैठ के आरएसएस के लोग और बीजेपी की तानाशाही कर रही है। फिर भी ये तो इंटरनल फैक्ट है, पर फैक्ट बात तो ये भी है ना कि हिंदुस्तान अब विश्व में खुद को जो है रिप्रेजेंट करता है। हमारे मोदी जी जो है विश्व गुरु है। मैं तो बोला विश्व में आप मुझे दिखा दीजिए क्या 10वें स्थान में इंडिया लीड कर रहा है। विश्व गुरु का नाम से तो चर्चित है। नाम से क्या बोल सकते हैं? मैं भी तो बोलूंगा क्या विश्व गुरु है अपने मीडिया के चैनल। हम लोग को तो नाम से मतलब है ना। नाम से कैसे? नाम से क्या मतलब? अनभक्त लोग, अगर अनभक्त लोग, अलग से तो कोई मतलब नहीं, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट से तो मतलब नहीं। मैं आपको छोटा सा एक
सवाल तो ज़रूर मैं पूछूंगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सीधे लफ्ज़ों पे कहा है कि पश्चिम बंगाल में किसी तरह का काला कानून को पारित होने नहीं देंगे, और ये अपील भी किया उन्होंने पश्चिम बंगाल के अवाम को कि वो लोग जो है बिना मतलब का किसी तरह का जो है मतलब ये ना करे, मतलब कानून को हाथ पे ना ले। फिर भी आप लोग प्रोटेस्ट की तरफ में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को सड़कों में जाम होने से आने जाने में प्रॉब्लम होता है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका शान भाई, कि पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी ने जो कहा है कि हम ये काला कानून को लाने नहीं देंगे, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम लोग का बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका ये योगदान होना भी चाहिए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं एक सरकार अगर वही सरकार अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ती तो आज शायद हम लोग ये प्रोटेस्ट करने के लिए उतरते नहीं। तो उन्होंने तो लड़ा है, इंडिया जोट पूरा लड़ा है। सही बात है, मैंने देखा भी इंडिया जोट ने लड़ा है, लेकिन ये बात नहीं है कि अगर बिल तो अभी पास हो गया, नहीं आना वो डज नॉट मैटर, लेकिन प्रोटेस्ट नहीं करना वो हम लोगों के ऊपर में, मतलब ये अगर प्रोटेस्ट हम लोग नहीं करते तो कानून को हाथ पे ना ले, कानून को हाथ पे ना ले। नहीं, कानून को हाथ में कहाँ ले रहा है। चाहे वो झंडा निकाल के चले, हम लोगों को उनका समर्थन करना चाहिए, हम लोगों को उनको कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ठीक 2 दिन बाद देखा गया है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल का एक पुरजोर से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था 7 पॉइंट पार्क सर्कस के। वहाँ पे एक बस में एक धार्मिक झंडा था जिसे उतरवाया गया, जबरन उतारा गया। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अपनी अल्फाजों के साथ में सबसे पहले दुख भरी अल्फाज बयां करना चाहता हूं कि ये जो भी हुआ है इसका मैं निंदा करता हूं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग के मुसलमान भी वही गुमराही अख्तियार कर रहे हैं जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। इससे हम लोगों को कौम की बदनामी होगी, हम लोगों के ऊपर में जिस तरह से हम लोग इस्लाम का परचम बयां करते हैं उसको गलत निगाही से देखा जा रहा है और गलत निगाह से देखेगा। तो इस्लाम का मतलब होता है अमन, सुकून और सच्चाई के प्रतीक चलना। तो आज जो किसी भी रिलीजन को अगर हम लोगों से जो भी ये काम किया है, सबसे पहले उसको प्रशासन के सामने हो या पुलिस प्रशासन के सामने आकर उससे माफ़ी मांगना चाहिए। और ये मैं चीज़ का आपके चैनल के माध्यम से ये निंदा करता हूँ कि ये जो हुआ है, आइंदा ये पूरे मुसलमान लोगों को ये ख्याल होना चाहिए कि किसी भी धर्म की जातिवाद को तकलीफ़ ना पहुँचे हम लोगों के जात से। ये मैं निंदा करता हूं। और सबसे बड़ी बात है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए जैसे वो किए हैं। आइंदा ये चीज़ होना नहीं चाहिए था। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कीजिए, अपने वजूद की बात है, वजूद की बात उस सरकार तक पहुंचाना है, हम लोग ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन किसी भी आवाम को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते हुए। मैं शुरू से बार बार ये बोल रहा हूँ कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करेंगे, हम लोग संविधान का जो राइट हम लोग को दिया गया है
उस राइट के ऊपर में हम लोग अपना लड़ाई लड़ेंगे और अमन और सुकून का परचम उस सरकार को दिखाएंगे कि आज बंगाल में भी वैसे ही अमन परस्त, जहां पर हम लोग रामनवमी, जो अभी कुछ दिन पहले रामनवमी गया है, तो हम लोग बहुत प्यार से आपस में मिलजुल के मनाइए। ये ऐसा मिसाल बंगाल से भी गया है उस तानाशाही बीजेपी को, उस तानाशाही अमित शाह को, जिसने सोचा था कि बंगाल में ये लड़ाई लगा दिया जाएगा, लेकिन अफसोस हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इस चीज़ को ख़त्म करके दिखा दी कि यहाँ का परचम, यहाँ का मोहब्बत वो बीजेपी सरकार को दिखा दी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और जो गंगा जमुना की तहजीब है ये बंगाल का अवाम दिखा दिया। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि आने वाले दिनों में आप लोग क्या कर रहे हैं इस चीज़ों को लेकर? आने वाले दिनों में जो वक़फ़ एमेंडमेंट बिल जो के ऊपर में जो हम लोग जो सोचे, अभी आपको मैंने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पिटिशन दाखिल करेंगे बहुत जल्दी। लॉयर से हम लोग का डिस्कशन चल रहा है और इससे पहले हम लोग 13 तारीख को P31 नारकुलडांगा ब्लू प्रिंट के सामने में हम लोग एक 6-7 घंटे का धरना रखे हैं। उस धरना में हम सब ने एक फ़ैसला लिया है, हमारी रुखसाना बेगम ने एक फ़ैसला लिया है कि हम लोग नफिल रोज़ा रखेंगे ताकि अल्लाह की रहमत और हिम्मत हम लोगों को और मिले। उस रोज़ा रखने के बाद में हम लोग पीसफुल धरना में बैठेंगे और अपने अपने जो मौजूदा सरकार का जो बैठे हुए जो तानाशाही सरकार है उसके ऊपर में हम लोग बोलेंगे। हम लोग ये बताएंगे कि वक़फ़ बिल क्यों वापस लेना चाहिए और क्यों ये आया है, इसके ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तमाम रिलीजन को दावत देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी आइए, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप आइए, इस धरना को सक्सेसफुल कीजिए और एक परचम का एक अमन सुकून का परचम को हम लोग पूरे दुनिया को दिखा सके कि हम लोग आपस में मिलकर हम लोग यहाँ पर वक़फ़ बिल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है, P31 नारकुलडांगा ब्लू प्रिंट के सामने में हम लोग 5 बजे से धरना में बैठेंगे। उससे पहले हमारी रुखसाना बेगम जो आरिफ फाउंडेशन की सेक्रेटरी है, रूहे रवा है, उन्होंने ये मुहिम छेड़ा है कि हम लोग नफिल रोज़ा रखेंगे और नफिल रोज़ा रखने के बाद में हम लोग धरना में ये मुहिम को छेड़ने जा रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग आइए और भाईचारगी का परचम को लहराइए। जी, तो ये बहुत अच्छा बात कहा रेहान साहब ने, शब्बीर साहब ने, कि आप सभी हर धर्म के लोग आइए, आकर इस प्रोटेस्ट में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुड़ें और अपनी अपनी सोच को जो है इस धरना के द्वारा, इस धरना में जो है अपना सोच को जो है प्रमोट कर सकते हैं। करने के लिए यहाँ पे ना कोई रिलीजियस बाउंडेशन है, ना ही कोई माइक बाउंडेशन है, क्योंकि याद रखिएगा आने वाला जनरेशन, आने वाले मुस्तकबिल को अगर बदलना है तो आज हम सबों को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। क्योंकि आज ये काला कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, कल हिंदू के खिलाफ भी हो सकता है, परसों क्रिश्चियन के खिलाफ भी हो सकता है, उसके बाद में खालिस्तानी कह के जो है पंजाबियों को, सिख को का भी जो है प्रॉपर्टी लिया जा सकता है। तो आप अगर अपने आने वाले जनरेशन को सिक्योर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और इस धरना में, मैं आपको बार बार बता दूं, ये धरना एक सोशल बैनर के तले है जहाँ पे हक और हुकूक की बात होगी, जहाँ पे इंसाफ और इंसानियत की बात होगी। तो ज़रूर से आए। आने वाले दिनों में संडे के रोज़ 13 तारीख के दिन नारकुलडांगा ब्रिज के पास शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक है। हर मज़हब, हर कौम, हर तफरक़े के लोगों के लिए वेलकम है आरिफ फाउंडेशन के जानिब से। ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने रहें सेकुलर इंडिया न्यूज़ और डेली प्राइम न्यूज़ के साथ। मैं शाहान, धन्यवाद।